Hello, my lovely senior student. This is Ikra Hassan, and you're watching my very interesting video that is introduction to Java and BlueJ. This video is gonna be surprising for you because here we are going to not only talk about Java but about its introduction, its history, its reality. Is how did it get to the world and what was the main cost of the Java has been introduced, and after that is not. And we will talk an object, class, keyword, many more. So hope you are enjoy this video for especially class 8. So let's begin. So very first we'll talk the introduction of Java. As you can see on the screen, introduction of Java, it's an object oriented programming language developed in January 1996 by a team of Sun Microsystem headed by James Gosling. Later in 2010 it was acquired by Oracle. अब चलिए हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट और क्लास पर बेस्ड है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 1996 में इसको किसी वन मैन ने नहीं बनाया बल्कि इनकी पूरी टीम ने इसको बनाया है। तब इसका नेम ओक था, यानी जावा से पहले जावा का नेम ओक था। ओक देखिए ओरेकल में बनी एक लेबोरेटरी ने प्रिपेयर किया था। डेट्स लेटर इसका नेम जावा रखा गया। इसके पीछे भी एक मज़ेदार स्टोरी है, आई विल डिस्कस लेटर। बाद में इसको ओरेकल ने एक्वायर्ड कर लिया था। जावा की पास स्टोरी है। अब आप आगे देखिए, रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग जावा। आखिर जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? जब ऑलरेडी इतनी सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं तो हम जावा ही क्यों? ओके, ये बहुत सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, बहुत सी लैंग्वेज सीखते हैं आप, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, तो क्या हुआ हम स्पेनिश या जर्मन नहीं सीख सकते क्या? यू आर ऑल्सो फॉरेन लैंग्वेज, वी शुड बी फॉर देम। तो इन सारी लैंग्वेज सीखने के लिए स्पेशल रीज़न ये है कि जब आप जर्मन या इटालियन लैंग्वेज सीखते हैं तो साफ पता चलता है कि आप जर्मन या इटाली जाना चाहते हैं। वैसे जावा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया एक स्पेशल रीज़न के लिए। जब जावा प्रोग्राम रिटन ऑन अ कंप्यूटर विल रन ऑन एनी अदर कंप्यूटर इवन इफ द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिफरेंट। इसकी लाइन्स की मीनिंग्स ये है बेटा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप किसी भी मशीन में लिखे, वो फिर या ओल्ड मशीन हो फिर या वो न्यू मशीन हो, ओल्डेस्ट कंप्यूटर हो या लेकर लेटेस्ट हो कंप्यूटर हो, तब सभी जावा को सपोर्ट करते हैं। यानी कि ओल्ड मशीन हो या न्यू मशीन, ये तो भी ये जावा को ही सपोर्ट करते हैं। ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी है, यानी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सेकेंड क्वालिटी, जावा इज़ क्रिएटेड फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन विच इज़ एन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स एम्बेडेड ऑन वेब पेज। यानी जब तक इंटरनेट नहीं था वर्ल्ड में तब तक जावा की कोई ज़रूरत किसी को नहीं पड़ी। जाहिर सी बात है, जब दुनिया में कोई चीज़ आएगी नहीं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई? जावा वॉज डार्क फेस, जावा एक डार्क फेस है। तब जावा पर रिटन प्रोग्राम बहुत आसानी से उन पर रन करने लगे, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो जावा भी उनके प्रोग्राम छोटे छोटे पैकेट्स में होते थे जिनसे उन्हें डिलीवर करने में ईजी होता था। इन्हीं पैकेट्स को हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, जो हमारे वेब पेज में होते हैं। जब भी आप कोई फाइल डिमांड करते हो वो फाइल आप मॉड्यूल्स के फॉर्म में मिलती है, ना कि पूरी की पूरी 16 MB की फाइल आपको एक बार में मिल जाती, यानी उन्हें डाउनलोड होने में टाइम लगता है। 16 MB की फाइल है, जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। आप कह सकते हैं कि इंटरनेट वो रीज़न है जिसकी वजह से जावा को बहुत वैल्यू मिली और ये एक नंबर 1 लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। रिसेंटली मेन थिंग इज़ कि जावा सीख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी नहीं सीख रहे हैं। हमारा मकसद है जावा सीखना, तो इसका मतलब है पूरी तरीके से हमें जावा के बारे में जानना चाहिए। जावा की पूरी टीम का नाम ग्रीन टीम था, जाहिर सी बात है। और इनको किसने बनाया था? जेम्स गोसलिंग ने। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जेम्स गोसलिंग ने बनाया था इनको। और आजकल इतने आसानी से वर्क क्यों हो जाते हैं? जावा के थ्रू हो जाते हैं। पहले जब जावा नहीं था तो हम लोगों को बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी, खाने के लिए कुछ दिल करता था शॉप जाना पड़ता था, शॉपिंग करनी पड़ती थी। अब क्या होता है, जब से जावा आ गया है हमारा, तब से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, कुछ खाने के दिल कर रहे हैं मंगा भी ले रहे हैं, बैंकों में आराम से मनी ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ टर्म्स विल गेट इन जावा विच मे क्रिएट अ
प्रॉब्लम फॉर यू विल रीडिंग एंड मतलब क्या है इसका। एग्जाम्पल एप्लेट की बात करते हैं हम। स्मॉल मॉड्यूल्स आर कॉल्ड एप्लेट्स, यानी स्मॉल मॉड्यूल्स को हम लोग एप्लेट्स बोलेंगे। आपको हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, मतलब स्मॉल मॉड्यूल्स को हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। सोर्स कोड अ प्रोग्राम रिटन इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म इज नोन एज सोर्स कोड, जो कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते बिकॉज वो बाइनरी में होती है। उन लैंग्वेजेस को हमारी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है जिससे हम सोर्स कोड कहते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्लूजे की इंट्रोडक्शन भी हम आपको बता दे रहे हैं इसी में। ब्लूजे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कोई भी जावा प्रोग्राम को बिग से बिग यानी बड़े से बड़े जावा प्रोग्राम को बहुत ईजिली और क्विकली रन कर सकते हैं। ब्लूजे प्लेटफॉर्म में ब्लूजे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है, अच्छा पार्ट है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो और भी फीचर्स को सपोर्ट भी करते हैं एंड उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। एग्जाम्पल सिंपल, क्विकली, वेरी इजली, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। अब आप आइए, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? किसी भी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, चाहे वो लिविंग बीन हो या नॉन लिविंग बीन हो। एग्जाम्पल आप पेन है, टेबल है, बुक्स है का सब ऑब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए, अगर हम पेन के टुकड़े कर दिए तो क्या पेन की जो पीस है वो प्लास्टिक से कांच में बन जाएगी? नहीं ना। मीन्स पेन का अगर आप उस ऑब्जेक्ट के भी पीस कर दें तो देन मतलब ये जितने ऑब्जेक्ट हैं इनके भी पीस कर दें, देन ऑल्सो द पीस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैज़ अ सेम बिहेवियर, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम क्वालिटी। सो ऑब्जेक्ट इन जावा मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट और बिहेवियर सेम रहता है। इसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम में कई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो स्मॉल से टर्म्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द सेम काइंड इज क्लास मीन्स द ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास। फॉर एग्जाम्पल मारुति देख रहे हैं आप, मारुति इज अ कार कंपनी एंड मेक्स द मेनी मोर सेल्स। जैसे मारुति की 800 आती है, ऑल्टो आती है और भी बहुत सी कारें आती हैं, तो बट वो सारी की सारी क्या हैं? कार हैं, यानी उनका क्लास क्या है? कार, और डिफरेंट मॉड्यूल्स वो ऑब्जेक्ट रहेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये 4 पिलर्स बोला गया। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेशंस, ये पूरे हमारे 4 बोले गए हैं, इनको पिलर्स बोले गए हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ दिखना, बाकी को हाइड करके रखना। यानी कि हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन है सिंपल से एग्जांपल देखते हैं मोबाइल का। मोबाइल में आप कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हो, और वॉच करते करते किसी ने अचानक से आवाज़ लगा तो क्या करोगे? वीडियो को पॉज करोगे। अब उसके अंदर हाइड ही किया हुआ है, आपको तो पता नहीं है वो कहाँ पे जाके वो हो रहा है, यानी कि कब रन कर रहा है, कहाँ पे राउंड हो, कुछ पता नहीं है ना आपको। तो वही जस्ट एग्जाम्पल एक और हम देते हैं एटीएम का देखिए पैसे कहाँ से लग रहे हैं, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। तो हम जाते हैं बस एटीएम से पैसा निकालते हैं, डाटा में अकाउंट नंबर्स, पिन, अकाउंट बैलेंस चेक कर लेते हैं, और हमारा जो फंक्शन है अकाउंट बैलेंस की चेक करने का, विड्रॉ करने का, चेंजिंग दे पाए, ये हमारे फंक्शंस में आते हैं। तो हम जाते निकाल लेते, पर हमें कहाँ से पता चल रहा है कि पैसा डाला गया है? नहीं पता ना। यानी एब्स्ट्रैक्शन की मीन्स होती है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही दिखना, बाकी को हाइड करके रखना। सेकेंड है हमारा इनकैप्सुलेशन। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन मीन्स डाटा को इनकैप्सुलेट करके रखना, कोई भी डाटा को हमें इनकैप्सुलेट करके रखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा इनहेरिटेशन।
मीन्स कोई चीज़ विरासत में मिलना। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हम, आपके फादर से आपको मिला है, प्रॉपर्टी मिला है, बिजनेस मिला है, वो कैसे मिला है? वो इनहेरिएट होकर मिल रहा है, यानी कि आपके पास आता है। तो समझ में आया आपको? कोई भी फंक्शन इनहेरिएट होकर चलता है। इनहेरिटेशन की मीन्स ये होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। जाहिर सी बात है, सबने कस्टमर केयर से तो बात किया ही होगा। तो कस्टमर केयर को जब हम कॉल लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि यहाँ पे जाने के लिए इस प्रेस का यूज़ करिए, हमारे कस्टमर से, अधिकारी से बात करने के लिए इस प्रेस का बैलेंस चेक करिए, तो अलग अलग बताते हैं टर्म्स। तो हमारा मतलब है कि कोई भी चीज़, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म से मतलब बात करें। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का हमारा क्या है? कैमरा, अलार्म, MP3, नेविगेशन और इंटरनेट, यानी कि एरिया बताते हैं, FM, रेडियो। तो स्टेप बाय स्टेप प्रेस दबा करना, ये होता है मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में। सेकेंड थिंग है हमारी स्टार्टिंग ब्लूजे। ब्लूजे की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे आप, लेट अस लर्न प्रोग्राम इन द ब्लूजे इन्वायरमेंट। कुछ भी हमें ओपन करना है, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे ओपन करना है, तो क्लिक ऑन द स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में ऑल प्रोग्राम्स आते हैं, फिर ब्लूजे, और डबल क्लिक करने पे हमारा ब्लूजे आइकन आता है। ऑन द डेस्कटॉप टू द स्टार्ट ब्लूजे, फर्स्ट स्क्रीन हमारी ब्लूजे की अपेयर होती है मूवमेंट में। ये वर्किंग ऑफ द इन्वायरमेंट स्क्रीन होती है हमारी। क्रिएटिंग अ जावा प्रोग्राम। क्रिएटिंग अ जावा प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर प्रॉपर वे से हमें अपेयर करनी है, यानी कि कोई भी फाइल को हम अगर ये हमने कोई भी कुछ एक डाटा शीट तैयार की, उसको बिना हम सेलेक्ट किए हमारा न्यू डायलॉग्स बॉक्स में नहीं हो पाएंगे। स्क्रीन पे देखना, प्रोजेक्ट नेम ICSE का हो या वो चाहे CBSE का हो, यानी कि क्लिक दी क्रिएट बटन पे आपको क्लिक करना, फिर उसके क्लास है, नेम है, एवरेज कितने हैं, क्या है, वो सब अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करने होंगे। थर्ड थिंग्स इज राइटिंग प्रोग्राम कोड्स। राइटिंग प्रोग्राम कोड्स हमारे देखिए Ctrl+A, यानी कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कोड की जरूरत पड़ती है, प्रेसिंग करनी। Ctrl+A हमारा, एंड डिलीट द प्रोग्राम कोड बाय प्रेसिंग एंटर। डिलीट की एंड बैक स्पेस की हमारा, जब भी कोई प्रोग्राम, यानी बैक स्पेस की भी जरूरत पड़ती है और हमें डिलीटिंग की भी। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रोग्राम्स को सबसे पहले कमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे, फिर पर्पस करेंगे, फिर उसकी स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसकी क्लियर करेंगे। नाउ BKR प्रिंट्स क्लोजेस, यानी स्टेटमेंट्स पूरे दिए हुए। स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम, किसी भी चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप विदाउट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो तो पहले फॉर्मेट होगा, उसके अंदर की बॉडी होगी। फॉर्मेट आपका सही है तो बॉडी भी सही है, और अदरवाइज अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो बॉडी नहीं सही है। तो इसी तरह हमारा जावा प्रोग्राम, यानी जावा प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम्स हो हमारा, सबसे पहले हमारी बॉडी होती है, यानी कि बिना कमेंट्स के हम आगे का प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। तो कमेंट्स होना ज़रूरी है, कमेंट्स में हमारे स्लैश वगैरह आते हैं, स्टार्स वगैरह आते हैं, क्लास डेकोरेशन होना ज़रूरी है हमारी सेकेंड थिंग। थर्ड है हमारा मेन है, फोर्थ हमारा पब्लिक है, फिफ्थ वॉइड है, सिक्स्थ स्ट्रिंग आवर्स है, सेवेंथ हमारा सिस्टम आउट प्रिंट इज द लास्ट होता है, हमारा सिस्टम आउट प्रिंट लास्ट होता है। तब हमारा ये सब के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अगर हमारा प्रोग्राम ये सब के बगैर रन कर ही नहीं सकता, पहली बात एरर दिखाने लगता है। तो कुछ चीज़ हमारे ऐसी होती हैं कि रन होना ज़रूरी होती है, उसमें ये टर्म्स इंपॉर्टेंस होते हैं। कंपाइलिंग एंड रनिंग, यानी कि देखिए प्रोग्राम्स तो हम अपना कर ही रहे हैं, उसको स्टेटमेंट वाइज मशीन लेवल कोड में कंपाइलर कर ही रहे हैं, बट उसके लिए कंपाइलर बटन्स की ज़रूरत है, जो कि हमारा प्रोग्राम्स होगा। इस फिगर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर हमारा आता है, और यहाँ पे भी देखिए ब्लूजे के भी मेथड सेल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आपको देखने के मिलेंगे। एक एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है। मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम, इसमें कह रहा है यू कैन मेक चेंज इन द प्रोग्राम एनी टाइम, यानी देखिए
डबल क्लिक करने पे हमारा वेलकम क्लास का आइकन स्टार्ट होगा, पर उससे पहले हमारे जो होंगे स्क्रीन वाइपर्स के स्टार्ट होंगे, जो कि हमारे सेव करेंगे डिस्कस करने पे, डिस्कस करने पे होगा। यहाँ पे देखिए हमारे जावा प्रोग्राम्स की काफ़ी सारी, देखिए राइट अ जावा प्रोग्राम टू यू प्रिंट, पूरे यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए। एग्जाम्पल देखिए पब्लिक क्लास नेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, स्ट्रक्ट, सिस्टम आउट पेज, अंकुश है तो अंकुश 4th बार कहीं पे दिए, कहीं पे आपको अदर प्रोग्राम में जाएंगे तो 5th बार देने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा हमारा, और इस प्रोग्राम में हमारा पूरा बायोडाटा है, नेम क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, पूरा बायोडाटा है हमारा यहाँ पे। सेकेंड थिंग्स देखिए फंडामेंटल ऑफ जावा लैंग्वेजेस, ये फंडामेंटल ऑफ जावा लैंग्वेजेस है। इसकी फर्स्ट पॉइंट देखिए टोकन्स, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन्स। टोकन्स देखिए टोकन्स क्या होते हैं हमारे, बहुत सी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टोकन्स के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। टोकन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, छोटे से ही छोटे, यानी किसी भी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एग्जाम्पल अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें टोकन्स होता है, और ये एक स्मॉल रूल करता है हमारे प्रोग्राम में अदर प्रोग्राम में भी। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जिस तरह हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम प्रोग्राम्स बनाने के लिए टोकन का यूज़ करते हैं। बिना हमारे टोकन्स के हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सेकंड देखिए हमारा आइडेंटिफायर्स हमारा नेम, आइडेंटिफायर्स समझ में यार हमारा नेम होता है जो कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को पहचानने के लिए होता है। आइडेंटिफायर्स हमारे यानी कि आप एक आई कार्ड ले लीजिए, आई कार्ड में हमारे नेम होगा, एड्रेस होगा, नंबर्स होंगे, मतलब पहचानने के लिए होते हैं आइडेंटिफायर्स हमारे ये। कीवर्ड्स एक स्मॉल सा एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा नेम इकरा है तो मेरे घर में जितने भी न्यू मेंबर्स आएंगे तो उनका नेम इकरा होगा, इकरा ही रखा जाएगा? नहीं ना, ऐसे क्यों होता है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो कोलाइड होने के चांस होते हैं, क्योंकि हमें सिमिलर नेम से ही प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड आर दी रिजर्व वर्ड, यानी ये रिजर्व होते हैं जो जावा में प्रोग्रामिंग के लिए इनका कोई खास मतलब है। एग्जाम्पल पब्लिक है, वॉइड है, क्लास है, एक्सेट्रा। ये सारे जो भी वर्ड्स देख रहे हैं, पब्लिक, वॉइड, क्लास, एक्सेट्रा, ये रिजर्व्ड होते हैं, ये बहुत लोअर केस में होते हैं। अगर इनका बहुत लोअर केस में यूज़ किया जाता है, अगर आप इनको उससे करेंगे, अदर सिमिलर से बोलेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। जैसे हमको प्रॉब्लम होती है वैसे हमारे कीवर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। अब हमारा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल हमारे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, आप लिखते हैं x = 5, x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिसका प्रोग्राम वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई भी प्रोग्राम यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी किसी सम में या किसी वैल्यू के फॉर्म में रखी गई हो तो वो चेंज हो सकती है, वो हमारा वेरिएबल है। यानी कि वेरिएबल एक ऐसी कोई भी वैल्यू जो कई बार चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, इट्स वेरिएबल। किसी भी टाइप में फॉर्म में हो सकती है, वो वेरिएबल होता है हमारा। सेकेंड थिंग हमारी है कांस्टेंट जो है हमारा वेरिएबल का एकदम अपोजिट होता है, वेरिएबल का एकदम अपोजिट होता है। कांस्टेंट्स मीन्स हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू है। कांस्टेंट एग्जाम्पल दे रहे 2x कांस्टेंट वेरिएबल है जो कई बार डिजिट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी वो डिजिट के भी फॉर्म में आ सकता है और कैरेक्टर के भी फॉर्म्स में आ सकता है। कॉन्स्टेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कॉन्स्टेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हमारे होते हैं ऐसे कॉन्स्टेंट जिसे में नंबर यूज़ किया जाते हो, वो नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 वो। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हमारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं, 1 कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारा होता है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं।
वेरिएबल डिक्लेरेशन देखिए सबसे मेन पॉइंट्स होता है इंट और एज का होता है डाटा टाइप में, फ्लोट और परसेंटेज का होता है, चार और ग्रेड का होता है हमारा, ये होता है यानी कि इंट, रोल नंबर, नंबर, क्लास, ये सारे हमारे होते हैं, एज, परसेंटेज, ग्रेड वगैरह जितने हैं सब हमारे ये होते हैं। नाउ डाटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे डाटा टाइप्स, एक ये डाटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द स्टोरी, ये बहुत एक स्टोरी से डिफाइंड है, परफॉर्म सम स्पेसिफाई कोऑपरेट यानी कि कीवर्ड्स के कैरेक्टराइज्ड को ये यूजेस करते हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी हो सकती है, और हमारी जावा जो होती है वो नंबर ऑफ डाटा टाइप्स में जाती है जो कि मेन टाइप्स हमारा जावा का है। यहाँ पे देखिए टाइप्स हमारे फर्स्ट हमारा इंटीजर, सेकेंड फ्रैक्शनल, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ बुलियन। तो इंटीजर्स में इंट डाटा टाइप्स में, फिर सेकंड है फ्लोट, डबल, चार, बुलियन, यानी टू नंबर वाला 2 to 4 बाइट्स के हमारे होते हैं, नहीं 16 बाइट्स to 32 बाइट्स होते हैं जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में देखिए 34, 89, 78, 4 to 8 बाइट्स होते हैं, 32 बाइट्स के होते हैं, 64 में होते हैं, 2 बाइट्स के होते हैं, 16 बाइट्स में होते हैं, बुलियन में होता है हमारा 1 बाइट्स का होता है। इसमें हमारे देखिए 2 बाइट्स में जो दे रहा है यानी ABCD देख रहा है, एक्स्ट्रा किप्स, इंडिया एक्सेट्रा, कोई भी डिक्शनरी में यानी किप्स की बुक चल रही है, इंडिया की कोई भी चल रही है उसमें होता है। और 1 बाइट्स हमारा देखिए कंडीशन हमारा सही है तो ट्रू आएगा, और कंडीशन अगर हमारा नहीं सही है तो हमारा फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स हमारा ये वेरिएबल उसमें देखिए यूटिलाइजेशंस में देखिए जो कि हमारे सिंटैक्स दिया हुआ है, ये हमारी एक प्रोसेस असाइनमेंट इंटीरियर वैल्यू होती है जो कि वेरिएबल के फॉर्म में हम बता ही चुके थे एज और इंटीलाइजेस में होती है। स्टेटमेंट्स दिए हुए पूरे ये वेरिएबल्स नेम, डाटा टाइप्स, यूटिलाइजेशन। सेकेंड थिंग्स है हमारा ऑपरेटर्स हमारे एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जो भी सिंबल्स हमारी कंप्यूटर्स कीवर्ड्स में होती है। जानिए हम कोई कैलकुलेशन को ऑपरेट करते हो, एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस कॉमा 2 + 5 = 7, तो क्या ऑपरेटर्स है हमारा इक्वल टू और कॉमा हमारा क्या हुआ ऑपरेटर्स हुआ, जिससे हम ऑपरेटर्स कहते हैं, इसी को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल x = y/3 पॉइंट कॉमा, तो ये हमारा x हमारा बताया था हमारा क्या होता वो, और इक्वल टू हमारा कॉन्स्टेंट्स हुआ, ऑपरेटर्स हुए, तो ये हमारे हो गए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के टाइप्स देखिए, टाइप्स हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन बेस यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। एडिशन देखिए यहाँ पे a + b, सेकेंड थिंग्स हमारा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स और मॉड्यूल्स, ये सारे हमारे अर्थमेटिक है। सेकेंड हमारा आता है रैशनल ऑपरेटर्स आते हैं जो कि बिटवीन यानी 2 वेरिएबल्स के कॉन्स्टेंट में होते हैं, ये हमारे रैशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो बुलियंस होते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स, इनकी कंडीशन जो होती है अगर हमारा प्रोग्राम सही है रन कर रहा है तो ट्रू होगा, अगर हमारा प्रोग्राम गलत है तो हमारा ये फॉल्स है। फिर हमारा थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर से ही पता चल रहा है कि लॉजिक्स वाले हैं, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल्स हमारे ऑपरेटर्स में एंड और नॉट, यानी कि इसमें भी ट्रू फॉल्स का है, रिजल्ट हमने बनाया डाटा शीट पे रिजल्ट बना, इसमें भी ट्रू फॉल्स की कंडीशन, जो कि हमारे बाइनरी होते हैं, ये हमारे बाइनरीज होते हैं। सेकेंड हमारे यूनियन ऑपरेटर्स है जो कि जावा ने नोन किया है इसको यूनियन ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमारे सैम्पल्स मतलब प्लस प्लस के साइन से होते हैं, इंक्रीमेंट होना है, डिक्रीमेंट होना है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे इक्वल टू के साइंस होते हैं, यानी 2 वेरिएबल असाइंस फॉर अ वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे a = a + 1, a = a - 1, ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए आपका ये जावा प्रोग्रामिंग्स के बने हुए, अभी हमने पीछे आपको बताया था कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स के बारे में हमने अभी पीछे बताया था आपको, वो यहाँ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं मैथमेटिकली सॉल्विंग होते हैं, ये मैथमेटिकली सॉल्विंग होते हैं जो कि हमारे यूनरी में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, एडिशन में हो, परसेंटेज में हो, सारे के सारे होते हैं। क्लास डिक्लेरेशन में भी हमारा देखिए क्लास डिक्लेरेशन पब्लिक क्लास पर्सन्स में हो या नेम्स में हो, वेरिएबल्स के फॉर्म में हो, एक्सेप्टिंग आर्ग्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो, वो आपका है क्लास डिक्लेरेशन। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।